नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने आज का विषय पढ़ ही लिया होगा, तो आज का ये विशेषांक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। महाराज जी वैसे तो अपने अनन्य भक्तों को सदैव ही अपने आशीर्वाद से उनके जीवन में चमत्कार करते ही हैं, लेकिन महाराज जी इसके अलावा अपने अनन्य भक्तों के जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन करते हैं जो कि सकारात्मक होते हैं। उन परिवर्तन के लिए अनन्य भक्तों को किन माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो भी दर्शक अभी इस विशेषांक को देख रहे हैं, जो नए दर्शक हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे क्रमांक के साथ में। तो महाराज जी क्या करते हैं कि महाराज जी जब भी किसी अनन्य भक्त को स्वप्न में दर्शन देते हैं, महाराज जी उसको अपने सानिध्य में जोड़ते हैं। तो उसके पश्चात उस अनन्य भक्त को महाराज जी अपने धाम कैंची धाम और वृंदावन आश्रम, इन दो धामों में अवश्य एक बार बुलाते हैं। एक बार से अधिक भी हो सकता है, लेकिन दर्शन अवश्य महाराज जी कराते हैं। और दर्शन के पश्चात उसके जीवन में, उस अनन्य भक्त के जीवन में जितने भी मार्गदर्शन मिलते हैं, वो सारे मार्गदर्शन महाराज जी से होकर गुजरते हैं। इन मार्गदर्शनों में जो अनन्य भक्त होता है, उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन आता है कि उसके जीवन में सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाता है। सकारात्मकता के प्रभाव के साथ साथ उसके जीवन में आस्तिकता और ईश्वर पर विश्वास स्वतः ही बढ़ने लग जाता है और उसको स्वतः ही हनुमान जी की, श्री राम जी की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस प्रश्न को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि महाराज जी से जुड़ने को आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जब आप महाराज जी से जुड़ते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। वे परिवर्तन इसी माध्यम से आते हैं कि महाराज जी अपनी भक्ति के साथ साथ में श्री हनुमान जी और श्री राम जी की भक्ति भी आपके जीवन में जोड़ देते हैं। और जब आपके जीवन में महाराज जी के आशीर्वाद के साथ साथ हनुमान जी का आशीर्वाद और श्री राम जी का आशीर्वाद भी जुड़ जाता है, तो आपका जीवन स्वतः ही धन्य बन जाता है। महाराज जी से जुड़ने के पश्चात में आपको एक चीज का अवश्य ध्यान रखना है कि आप जीवन में कभी भी डगमगाइए मत। जीवन में जब विषम परिस्थितियां आती हैं, जब आपके जीवन में कष्ट और दुख आते हैं, तो उन दुखों से आपको घबराना नहीं है। उन दुखों में आपको ईश्वर पर विश्वास रखना है, ईश्वर के प्रति आस्था रखनी है और महाराज जी पर विश्वास बनाए रखना है। क्योंकि जीवन में ईश्वर भी परीक्षा लेते हैं। जब ईश्वर परीक्षा लेते हैं तो उसमें जो भी परीक्षित व्यक्ति होता है, उसके जीवन में एक बात का अवश्य महत्व होना चाहिए, वह है परम विश्वास। क्योंकि ईश्वर भी जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपके विश्वास की परख होती है। यदि आपका विश्वास डगमगाने लग जाता है तो आपके विश्वास से एक बात यह साबित हो जाती है कि आप ईश्वर पर उतनी अटूट श्रद्धा नहीं रख पा रहे हैं जो होनी चाहिए। और यही बात महाराज जी के विषय पर भी लागू होती है कि यदि एक बार आप महाराज जी से जुड़ जाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जीवन में विषम परिस्थितियां भी आ रही हैं तो महाराज जी स्वतः उनका हरण भी कर लेंगे। जीवन में जब भी आपके दुख आता है या विषम परिस्थितियां आती हैं तो आपको उसी प्रकार से बनाए रखना है। अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को ऐसे ही मजबूत करके रखना है जैसे आप पूर्ववत थे। जब जीवन में अच्छी परिस्थितियां होती हैं, सुख का समय चल रहा होता है, तो उस दौरान आप अपने मन को संयमित रखते हैं, सदैव खुश रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही दुख आता है तो आप अपने भाग्य को कोसना शुरू कर देते हैं। आप भाग्य को कोसना प्रारंभ कर देते हैं कि मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों होता है। जब आप सुख के समय में होते हैं तब आप ये बात याद नहीं रखते, क्योंकि सुख और दुख जीवन में सदैव आते रहेंगे। ये एक परिवर्तन का चक्र है जो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। यदि आप महाराज जी से जुड़े हैं तो आप महाराज जी पर अटूट अपनी जो आस्था है उसको रखिए। जब आप अटूट आस्था रखेंगे तो स्वतः ही आपके जीवन में जो विषम परिस्थितियां आ रही थी, महाराज जी उनका हरण कर लेंगे और जीवन में सुख का जो समय था वह पूर्ववत की तरह हो जाएगा और स्वतः ही आपके जीवन में अच्छे अनुभव शामिल होने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो श्रद्धा आप महाराज जी के प्रति रखते हैं, उस श्रद्धा के प्रभाव में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बात तो सत्य है कि जीवन में जब अच्छा समय चल रहा होता है तो ईश्वर को कोई याद नहीं करता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सुख में भी ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जैसे ही दुख का समय जीवन में प्रारंभ होता है तो सदैव
क्योंकि मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है कि जब विषम परिस्थितियां आती हैं तो मनुष्य ईश्वर को और अपने भाग्य को कोसना प्रारंभ कर देता है कि मेरे भाग्य में ही ऐसा क्यों होता है, ईश्वर मुझसे नाराज क्यों होते हैं, ईश्वर सदैव मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमको इस बात पर विरोध करना प्रारंभ करना होगा और ये विरोध आप अपने माध्यम से ही, अपने मस्तिष्क से, अपनी बुद्धि से कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सुख और दुख तो जीवन का एक चक्र है जो आता रहेगा। आज सुख है तो कल दुख आएगा और आज दुख है तो कल यह दुख परिवर्तित होकर सुख में परिवर्तन इसमें हो जाएगा। तो इस बात को आपने मस्तिष्क में रखना है। महाराज जी की जो आस्था है, महाराज जी जब भक्ति प्रदान करते हैं तो वह आपको विवेक, सद्बुद्धि, सन्मार्ग और अच्छा मार्गदर्शन आपको प्रदान करते हैं, जिससे आप जो भी जीवन में निर्णय लेते हैं वह निर्णय सही साबित होकर आपको सफलता के मार्ग की ओर लेके जाते हैं। तो आपको सदैव इन बातों का ध्यान रखना है। यदि आप इन बातों से महाराज जी से जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सफल होना तय है। और यदि जीवन में सफल होते हैं तो भी आपको ये बात याद रखनी है कि महाराज जी द्वारा जो प्राप्त भक्ति है, जो आपने मार्गदर्शन प्राप्त किया है, उसको अन्य जनों के साथ भी आप साझा कीजिए और अन्य जनों के जीवन में भी परिवर्तन लाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि महाराज जी सदैव 3 मुख्य बातों पर सदैव उनका जो ज्ञान था वह केंद्रित था कि सभी से प्रेम करें, सभी की सेवा करें, सदैव सत्य बोलें और जीवन में अपने सुख साधनों को औरों के साथ भी साझा करिए और सभी को भोजन कराइए। तो ये जो महाराज जी के मुख्य बिंदु हैं, अगर आप इन पर बल देते हैं और इनको जीवन में आगे लेकर चलते हैं तो निश्चित तौर पर महाराज जी की कृपा प्रदान होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से आपके जीवन में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य आपको प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।